नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएससी दीप पर। आज जीके जीएस में टॉप 20 प्रश्न हम लेके आए हैं। इसका आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कॉमेंट साथ साथ कर दीजिए। चैनल पर नए आए हैं तो पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को बोला जाता है। किसे बोला जाता है? समुद्रगुप्त को। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2 है, तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया था? तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तो यह किया था 1398 ईस्वी में। कब किया था? 1398 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी, 1398। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी। बहलोल लोदी। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, महमूद गजनबी किस वंश का शासक था? महमूद गजनबी जो था यामिनी वंश का शासक था, यामिनी। अगला इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन बने थे? जमाली। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य जमाली बने थे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक जो थे मखली गोसाल। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7, शून्य की खोज किसने की थी? शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की थी। आर्यभट्ट। यदि शून्य की खोज नहीं करते तो आज 9 के बाद हम गिन नहीं पाते और पृथ्वी को कैसे हम माप पाते। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, प्राचीन भारत में कौन सा विद्या अध्ययन केंद्र नहीं था? कौशाम्बी। प्राचीन भारत में कौशाम्बी में कोई विद्या का अध्ययन केंद्र नहीं था। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बने थे? स्वतंत्रता के समय जेपी कृपलानी जी भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10, मिर्जा गालिब किस सम्राट के समय में थे? मिर्जा गालिब किस सम्राट के समय में थे? तो ये थे बहादुर शाह द्वितीय के समय। बहादुर शाह द्वितीय के समय। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? वैदिक काल के लोगों को तंबाकू की खेती के लिए पता नहीं था। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग शुल्ब सूत्र है। शुल्ब सूत्र। शुल्ब सूत्र। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, ऋग्वेद का कौन सा मॉडल सोम देवता को समर्पित है? ऋग्वेद का 9 मॉडल सोम देवता को समर्पित है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, चरक संहिता चिकित्सा की किस शाखा से संबंधित है? चरक संहिता आयुर्वेद से संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? सिंधु घाटी की सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता थी। किस युग के? कांस्य युग की सभ्यता थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत मैकाले के द्वारा किया गया था। मैकाले के द्वारा। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था?
सबसे पुराना खोजा गया शहर जो था वो हड़प्पा शहर था। कौन सा? हड़प्पा शहर। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हड़प्पा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। सिंधु घाटी के लोग किस पर विश्वास करते थे? सिंधु घाटी के लोग किस पर विश्वास करते थे? तो सिंधु घाटी के लोग मातृशक्ति पर विश्वास करते थे। मातृशक्ति पर विश्वास करते थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मातृशक्ति। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 90। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन होता है। अपने से श्रेष्ठ या कुलीन व्यक्ति को आर्य बोला जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रेष्ठ या कुलीन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। भारतीय सुधार संघ की स्थापना 1857 ईस्वी में किसने की थी? भारतीय सुधार संघ की स्थापना 1857 ईस्वी में केशव चंद्र सेन ने किया था। किसने किया था? केशव चंद्र सेन। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केशव चंद्र सेन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21। कौन से गुरु को औरंगजेब ने फांसी दी थी? तो गुरु तेग बहादुर सिंह को। कौन से गुरु को? गुरु तेग बहादुर सिंह को फांसी की सजा दी थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22। तेनालीराम विजयनगर साम्राज्य के किस राजा के दरबार में राजकवि थे? तो वह थे कृष्णदेव राय के दरबारी कवि। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए अधिक से अधिक। बेल आइकन को ऑल सेट पे ज़रूर डाल दीजिए ताकि सुबह के समय नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आ जाए। आपका सब्सक्राइब और शेयर मेरे लिए उत्साह का काम करता है। ये दो चीज़ तो आप ज़रूर कर दीजिए। चैनल पे यदि नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। साथ में बेल आइकन को ऑल सेट पे ज़रूर डाल दीजिएगा ताकि सुबह सुबह नोटिफिकेशन भी आपके पास आ जाए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।